सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पति थे, जब चीर हरा तब कोई नहीं। दशरथ के 4 दुलारे थे, जब प्राण तजे तब कोई नहीं। रावण भी शक्तिशाली था, जब लंका जली तब कोई नहीं। कृष्ण सुदर्शनधारी थे, जब तीर लगा तब कोई नहीं। शरशया पर खड़े पितामह थे, पीड़ा का सांझी कोई नहीं। अभिमन्यु राज दुलारे थे, पर चक्रव्यूह में कोई नहीं। सच यही है दुनिया वालों, संसार में एक भगवान रखवाला दूसरा कोई नहीं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, भारत देश में जितने त्योहार मनाए जाते हैं, शायद ही विदेशों में इतने त्योहार मनाए जाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज भारतवासी ही त्योहार के सही अर्थ को भूल गए और अपनी अपनी मान्यतानुसार त्योहार मनाने लगे। जैसे कोई त्योहार परंपरा के रूप मनाते हैं, कोई आस्था के रूप में, तो कोई मनोरंजन मात्र। त्योहार तो सभी मनाते हैं, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ कोई नहीं जानते। श्रावण मास पूरा ही शिव का होता है, उसी का गायन और पूजन होता है। श्रावण मास में ही पूर्णिमा को यह रक्षाबंधन त्योहार मनाते हैं। पहले जो भी त्योहार मनाते थे वो सात्विक रूप से मनाए जाते थे, लेकिन पहले के समय रक्षा के वचन का यह पर्व विभिन्न रिश्तों के अंतर्गत निभाया जाता था, पर समय बीतने के साथ ही यह भाई बहन के रिश्ते तक ही सीमित रह गया। रक्षाबंधन त्योहार इसलिए मनाते हैं कि जरूरत पड़ने पर भाई बहन की रक्षा कर सके। राखी नहीं बांधेंगे तो क्या भाई बहन की रक्षा नहीं करेगा? जैसे सची ने देव और दानव के युद्ध में अपने पति इंद्र की रक्षा हेतु इंद्र को राखी बांधी थी, वैसे ही मेवाड़ की रानी कर्मावती को बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने की सूचना मिली तो उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा की याचना की। अभी के समय में बहन भाई को राखी बांधती है, तो भाई इसके बदले बहन को गिफ्ट या पैसे देता है। तो क्या यही रक्षाबंधन का अर्थ है? रक्षाबंधन का अर्थ ही है रक्षा अर्थात सुरक्षा और बंधन अर्थात बाध्य। भाई बहन की रक्षा के लिए बंध गया, उसकी जिम्मेवारी हो गई बहन की रक्षा करना। बहन यही चाहती है कि भाई उसकी रक्षा करे। सही मायने में देखा जाए तो क्या भाई बहन की रक्षा कर पा रहा है? क्या बहन की रक्षा हो रही है? अगर बहन की रक्षा हो रही होती तो दुनिया में आए दिन हम टीवी या न्यूज़पेपर में देखते या सुनते भी आ रहे हैं, बहनों के साथ बलात्कार या आत्महत्या जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो इसे क्या कहेंगे? बहन की रक्षा हो रही है या फिर बहन की रक्षा करने वाले ही भक्षक बन गए? क्या कोई भाई ये गारंटी ले सकता है कि हर पल, हर घड़ी, हर परिस्थिति में पूरी जिंदगी भर उसकी रक्षा करेगा? जो माँ बाप कन्या को जन्म देते हैं, वह भी इसकी गारंटी नहीं लेते। जैसे ही कन्या थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो उनकी शादी की चिंता होने लगती है। वह भी कन्या को ज्यादा दिन अपने घर में नहीं रखते। हमारा कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि रक्षाबंधन का सही अर्थ सिर्फ राखी बांधना नहीं, अपितु उसकी रक्षा करना है। वैसे तो सबका रखवाला ऊपरवाला गाया जाता है, तो उनको राखी क्यों नहीं बांधी जाती? जैसे आपने महाभारत में भी देखा होगा या पढ़ा होगा कि कृष्ण जब शिशुपाल को चक्र से मार रहे थे, उसी वक्त कृष्ण की उंगली कट जाती है और उसी वक्त द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू से कपड़ा फाड़ फौरन कृष्ण के हाथ पर बांध दिया।
इसलिए भगवान ने पूरी उम्र द्रौपदी की रक्षा करने का वचन दिया था। उसी वचन को कृष्ण ने बखूबी निभाया भी। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उस समय द्रौपदी के 5 पति होते हुए भी और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे बड़े बड़े महारथी होते हुए भी उसकी रक्षा नहीं कर पाए। तो उस समय द्रौपदी ने किसको याद किया? एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। उस समय उसकी रक्षा किसने की? एक भगवान ने। और यह भी कहते हैं, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। अभी दुनिया में हर एक नारी द्रौपदी के समान है। तो अभी के समय में ही जब सभी द्रौपदियां मिल करके भगवान को पुकारती है, ओ पालनहारे, निर्गुणो न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। तभी भगवान साधारण तन में आते हैं और सभी द्रौपदियों को सच्चे सच्चे रक्षा के बंधन में बांधते हैं, जिसे पवित्रता का बंधन भी कहते हैं। पवित्रता क्या चीज है? कई मनुष्य समझते हैं गंगा में स्नान कर लिया तो हम पवित्र हो गए। क्या गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं? नहीं। कहते हैं एक सुखदायी जीवन के लिए मस्तिष्क में सत्यता, चेहरे में प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता जरूरी है, क्योंकि स्थूल जल से सिर्फ शरीर का मैल साफ हो सकता है, मैला मन नहीं। और भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 23वां में बोला गया है, नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनन दहति पावकः, न चैनम क्लेद्यन्त्यापो, न शोष्यति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, अग्नि नहीं जलाती, पानी नहीं भिगोता और हवा भी नहीं सुखाती। तो विचार कीजिए, मन अर्थात आत्मा को जब स्थूल जल स्पर्श ही नहीं करता तो उसके पापों को कैसे धो सकता है? पवित्रता का मतलब ही है मनसा, वाचा, कर्मणा, दृष्टि और वृत्ति से पवित्र रहना। कहते हैं योगी पवित्र जीवन, कितना सुखद सलोना। योगी पवित्र जीवन, कितना सुखद सलोना। सींचा है ज्ञान अमृत से, अंतर का कोना कोना। पवित्रता का सही अर्थ एक भगवान ही बताते हैं। वही सच्ची पवित्रता के बंधन में बांधते हैं, जो हमारे लिए रक्षा का बंधन बन जाता है। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो सबका रखवाला भगवान ही है, जिसके लिए ही कहते हैं, तुम ही स्वामी सखा, तुम ही सहारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, तुम ही उनके रखवाले हो। एक भगवान ही है जो सर्व संबंध से हमारा साथ निभाता है। जब सारे सहारे हमारा साथ छोड़ देते हैं, तब भी वो हमें थाम के रखता है। जैसे मुसलमानों की कुरान में भी आया है, कयामत के समय खुदा के बंदे बड़े मौज में रहते हैं। आप जानते ही हैं, विनाश की विभीषिका सामने खड़ी है। 30 साल के अंदर 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, तो अभी 80 से 90 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो अभी तीसरा विश्व युद्ध शुरू नहीं हो सकता है क्या?
दुनिया बारूद के ढेर के ऊपर खड़ी हुई है। जैसे बालू के ऊपर महल बनाया जाता है ना, ऐसे एटम बम ढेर के देशों ने बनाकर रखे हुए हैं। दो विश्व युद्ध हो चुके, एक दशक भी पूरा नहीं हुआ, एक शतक भी पूरा नहीं हुआ, तो क्या तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो सकता? जो दो विश्व युद्ध हुए थे उसमें भी दूसरे विश्व युद्ध में 20-20 मेगावाट की बम्बियां तैयार हुई थी। उन बम्बियों ने भी सारी दुनिया को, हिरोशिमा नागासाकी पर जो कहर बरसा, सारी दुनिया को हिला के रख दिया। तब तो 20-20 मेगावाट के थे और अब हजारों हजार मेगावाट के हैं। क्या बुद्धि खराब नहीं हो सकती दो देशों में मुखियाओं की? हो सकती है या नहीं? और एक ने अगर प्रयोग कर दिया तो दूसरा चुप बैठा रहेगा? तो दुनिया बारूद के ढेर के ऊपर खड़ी हुई है और माया का पसारा ऐसा फैला हुआ है कि सांप की बुद्धि को बांध के रखा हुआ है। एक आत्मा है जो ईश्वरीय ज्ञान में जो मुख्य संदेश है कि भगवान बाप आया हुआ है, मुकर्रर रथ में साकार रूप में आया हुआ है, नई दुनिया बनाने के लिए आया हुआ है और पुरानी दुनिया का विनाश कराने के लिए आया हुआ है। जैसे कबूतर के सामने ही बिल्ली आ जाए और बिल्ली कबूतर आंखें बंद करके बैठ जाए तो जान बचेगी? है? आंखें बंद करने से बिल्ली भाग जाती है क्या? ऐसे ही महल माड़ियां अटारियां बड़े बड़े धंधे करने में बुद्धि बिजी हुई पड़ी। वो समझते हैं इस दुनिया का विनाश होने वाला नहीं है, तो घोर अंधियारे में है ना। इस थोड़े से समय में हमें भगवान को पहचानना है और उनके द्वारा दिखाए गए रक्षा कवच में बंध जाना है। गाया भी जाता है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका करी सके जो जग बैरी हो, जो जग बैरी हो। सुरक्षा का सही मायने में अर्थ तो यही है कि कोई बाल भी बांका न कर सके। तो क्या आप अपने को हर पल हर परिस्थिति में इतना सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं, करना चाहेंगे? इसे जानने के लिए संपर्क करें।